दर्शकों नमस्कार। कहते हैं अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। ऐसी ही एक अफवाह कुछ लोगों में ये फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मरने वाले को कंधा भी नहीं देते हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि इस बात में कितना सच है। हम जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से ही। अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं। नकलिया ने कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे हैं, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ। वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और उन्हें नुआओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी ने शुरू करा रखी है। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है ये एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब की बकवाद। एक कफन डालो तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नट है। बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगी, 20 एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक का आना है। बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी। हमने कोई बुद्धि से काम लो, थोड़ा है कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं। ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए। ये रहन का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। ये तोब का गोला है तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए। हमें कितने मजहब बना दिए, नारी नारी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब हिंदी दास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, मराठी में क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक का क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात ने। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, सभी ये ज्ञान ऐसा है और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के सत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है।
कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डट्या करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लगे बचा तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्तों ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे। मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं था भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा, 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे घूम, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल के गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा, तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हो हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी कि इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखते क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। होए मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कतकीत गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है। मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। फिर कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाए में मावान लगा था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय
हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोल बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहां सारे सुख थे, और अपने पैर पे आप कुहाड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान निगाह में कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई भक्त बैठे थे, वो सिवा वो थे दूसरे मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी बहनें पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी, और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिलेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बातों में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग आई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको वाड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। तो अब जैसे पुण्यात्माओं उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए, और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा, 90% है हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाए गए, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, झूल डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो, जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं हो सकती, पा सकती आपको। ये सतलोक में है, आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहां आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डूम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा उन्होंने, इसलिए छोड़ा था
कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दो जग भ्रष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बना के और सचखंड लेकर गए थे, वापिस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे, सतलोक, और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाएं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे, सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का। आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए।